रखते हैं। धन्यवाद। तो देखिए आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या है? राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय मतलब राज्य की आय क्या है और राष्ट्र की आय क्या क्या, कहाँ से उसका आय होता है, इनकम होता है। चलिए, जिसमें पहला सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, आय से आप क्या समझते हैं? आय से आप क्या समझते हैं कि मतलब आय किसको कहते हैं? देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। मान लेते हैं आप ही एक व्यक्ति हैं, आप किसी तरह की या तो शारीरिक काम करके मजदूरी कीजिए या मानसिक काम करके जो आप कार्य करके जो मजदूरी पाते हैं, और उसी कार्य के बदले में जो मजदूरी पाते हैं या पारिश्रमिक पाते हैं उसे उस व्यक्ति का क्या कहते हैं? आय कहते हैं। गरीबी गरीबी को जन्म देता है। कैसे? देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। मतलब ये किसका कथन है? पहले तो ये याद रखना है, गरीबी को जन्म देता है। ये है जो रेगनर नर्क्स जो थे, वो क्या बोले थे? गरीबी गरीबी को जन्म देता है। इसके अनुसार गरीबी गरीबी को जन्म देती है। गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है और अशिक्षा अज्ञानता के कारण बच्चे की पैदाइश अधिक हो जाती है। फलतः उसकी अगली पीढ़ी और अधिक गरीब हो जाती है। गरीबी का कुचक्र अनवरत चलता रहता है। इसका अर्थ यह है कि गरीबी गरीबों को ही जन्म देता है। मतलब देखिए, मान लेते हैं क्या, रेगनर नर्क्स थे, एक इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्री थे। उसने क्या बोला? बोला कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है। कैसे? देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई परिवार की आय कम है तो उसके पास शिक्षा अच्छा नहीं है, उसके पास गुण तकनीक मतलब गुण तो हो सकता है अच्छा मगर तकनीक अच्छा नहीं है, कोई चीज का नॉलेज अच्छा से नहीं है, तो अज्ञानता और शिक्षा के कारण क्या होते हैं? अधिक बच्चे की पैदाइश होती है। फलतः उसकी अगली पीढ़ी भी क्या हो जाती है? अब मान लीजिए कि आय का इनकम है कम और बच्चा है ज्यादा या जनसंख्या ज्यादा है, तो क्या होगा? आप अच्छा से नहीं पढ़ा पाइएगा, अच्छा स्कूल में नहीं दीजिएगा तो बच्चा भी डेवलप नहीं करेगा, तो वो और गरीब हो जाएगा। क्या कर जाएगा? जो वर्तमान समय उसके साथ वो मुकाबला नहीं कर पाएगा और वह गरीब हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये गरीबी के कारण आय कम होने से क्या होता है? शिक्षा और ज्ञानता के कारण बच्चे की जो जन्म होता है अधिक हो जाता है। फलतः अगली पीढ़ी और अधिक गरीब हो जाती है। और गरीबी का ये जो कुचक्र है अनवरत क्या रहता है? चलता रहता है। और इसका अर्थ क्या है? गरीबी गरीबी को ही जन्म देती है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप बताइए। आय तो आप समझ गए। अब देखिए, राष्ट्रीय आय समझना है। अब राष्ट्रीय आय क्या है? वर्ष भर में किसी देश में अर्जित मात्रा आय की कुल मात्रा मतलब क्या कर रहा है? पहले एगो देश है, राष्ट्र है, उसको एक साल में, एक कितना साल में, ये मान लीजिए कि इंडिया ही है, ठीक। इंडिया में एक साल में जितना भी आय हुआ अर्जित, उसकी कुल मात्रा को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है? अब देखिए, शुद्ध शब्द लगा दिया राष्ट्रीय आय में। देखिए क्या है क्वेश्चन, शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? कुल राष्ट्रीय उत्पादन, जो कुल राष्ट्रीय आय हुआ उसमें से उत्पादन के क्रम में किए गए खर्च। मतलब मान लेते हैं कि एगो हम कोचिंग ही चलाते हैं या कोई कोई कोचिंग कोई बिजनेस करता है। मान लीजिए कि एक ठेकेदार है, तो मान लीजिए हैं कि 10 मजदूर को रखा, तो 10 मजदूर को भी महीना में देना, दिन भर में देना होगा मजदूरी, और महीना में भी देना होगा। तो जितना मान लेते हैं कि 4 लाख कमाया, तो 4 लाख में मान लीजिए कि हमको 40 हजार दे दिया, तो जो शुद्ध बचा 4 लाख में घटाइए 40 हजार, तो कितना बता? 3,60,000। तो उसका वो क्या हुआ? शुद्ध राष्ट्रीय, ठेकेदार का कुल राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय आय हुआ, ठीक है। फिर क्या? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं? कह रहा है एक देश की सीमा में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य। मतलब कह रहा है कि मान लेते हैं कोई एक देश है, कोई एक राष्ट्र है, उसको एक वर्ष में जितना समस्त वस्तु या सेवा जितना कुल उत्पादन करता है उसका कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य, जितना उसका कुल मूल्य हुआ। मान लेते कि उत्पादन किया या सेवा कुछ उत्पादन किया, कोई वस्तु उत्पादन किया या सेवा सेवा उत्पादन किया, तो उसका जो मौद्रिक मूल्य, जो रुपया पैसा में कुल मूल्य होगा, उसे ही क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। मतलब एक साल के भीतर एक देश की सीमा में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल बाजार एवं मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सर्वप्रथम आय राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है बार बार ही। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में कब हुआ?
1868। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना कब हुआ? 1868 में। कौन किया? DBN। कौन किए? दादा भाई नौरोजी। कै रुपया लगता है? लगभग 20 रुपया किए थे। प्रति व्यक्ति कै रुपया? 20 रुपया। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो CSO के द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, लघुत्तरीय क्वेश्चन समाप्त करके दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है? पहला क्या है? राष्ट्रीय आय को परिभाषित करें। ये तो अभी हम बताए थे राष्ट्रीय आय। उसी तरह फिर इसकी प्रमुख कितनी विधि है गणना करने की, उसके बारे में भी बताना है। तो देखिए, पहला क्या करे? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय किसी देश में या किसी राष्ट्र में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहा जाता है? मौद्रिक मतलब जो उसका इक्विवेलेंट रुपया पैसा में जो मूल्य होता है वस्तु और सेवा को, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है? देखिए, इसके लिए कई विधि दिया है। दिया है 4 विधि। कितना विधि दिया है? 4 विधि। राष्ट्रीय आय गणना करने की कितनी विधि दिया है? 4 विधि। देखिए, पहला कौन कौन दिया है? उत्पादन उत्पादन गणना विधि। पहला कौन है? उत्पादन गणना विधि। दूसरा आय गणना विधि, आय के अनुसार गणना विधि। तीसरा क्या है? मूल्य उपयोगी विधि। और फिर क्या? व्यवसायिक गणना विधि। चौथा क्या है? व्यवसायिक गणना विधि। देखिए, अब क्या कर रहा है? जिसमें उत्पादन गणना विधि है उसमें क्या होता है? उत्पादन गणना विधि, जब राष्ट्र आय की गणना का उत्पादन के योग, जो उत्पादन हुआ उसको जोड़ देंगे तो जितना मान लेते हैं राष्ट्रीय उत्पादन जितना किए उसका मौद्रिक मूल्य का योग दे दिए, तो वही हो गया राष्ट्रीय उत्पादन गणना विधि। फिर आय गणना विधि, राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर। अब इसमें क्या करना है? जब राष्ट्र आय व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करता है तो इसे क्या कहते हैं? आय गणना विधि। अगला क्या है? मूल्य योग विधि। मूल्य योग विधि क्या कह रहा है? उत्पादित हुई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयास से बढ़ रहा है। उत्पादित हुई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा क्या किया गया? व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रयास से बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय आय का गणना को मूल्य योग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल्य योग विधि कहते हैं। व्यवसायिक गणना विधि, राष्ट्रीय आय की गणना व्यवसायिक आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है? व्यवसाय के आधार पर की जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? व्यवसायिक गणना विधि कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है? मतलब देखिए, आपको पहले भी प्रति व्यक्ति आय BVI क्वेश्चन। देखिए, प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित अंतर। पहले राष्ट्रीय आय देख लीजिए। राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं? देखिए, राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं कि वर्ष भर में एक राष्ट्र में या एक देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और फिर क्या कह रहा है अगला? जो प्रति व्यक्ति आय, आपको प्रति व्यक्ति आय बताएं क्या? राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या, मान लीजिए कि कोई राष्ट्र की आय हो गया मान लीजिए 100 रुपया, देश की जनसंख्या मान लेते हैं कि 20 है, तो प्रति व्यक्ति आय कितना आ जाएगा? 5। बताए थे पहले भी। या 5 व्यक्ति है तो 20 हो जाएगा, आपको पहले भी बताया। मतलब जो राष्ट्रीय आय होता है उसको देश की जनसंख्या से क्या करना रहता है? भागा देना रहता है। क्या करता है? भागा देना रहता है। ऊपर में राष्ट्रीय आय रहेगा, क्या रहेगा? याद रखना है, राष्ट्रीय आय ऊपर और नीचे में देश की जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या, देश की जनसंख्या सीधे लिखिए ना अभी फिलहाल। देश की जनसंख्या, उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। देखिए दोस्तों, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, पहली बार आए हैं तो। और भी जो तीसरा चैप्टर है उसको मैं कल बताऊंगा, मुद्रा बचत एवं साख। इसमें भी मुद्रा बचत क्या होता है, साख क्या होता है, विश्वास क्या होता है, सब पढ़ाएंगे। कृपया ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद।